महंगाई 100 नामी आने वाला है। मुतवस्सत घरों के दरो दीवार हिला देगा। हुकूमत ने तारीख का ऐलान भी कर दिया। 23 जनवरी को तहरीक इंसाफ की हुकूमत दूसरा मिनी बजट पेश करेगी। 150 से 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगेंगे। 500 दरामदी अशिया पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की सिफारिश। मोबाइल फोन कंपनीज पर मजीद टैक्स लगाने की तजवीज। कुछ चीजें जो है वो ये 23 तारीख को जब फाइनेंस बिल अनाउंस होगा तो आपको उसके अंदर नजर आएंगे। ये रियासत की बुनियादी जिम्मेदारियों में से है कि ऐसी मईशत की पॉलिसी लाए कि जिसके अंदर जो कमजोर तरीन तबका है उसकी दाद रसाई की जाए। ये जो फाइनेंस बिल आ रहा है इसका बुनियादी मकसद है आपके लिए कारोबार करने में आसानी पैदा करना। वज़ीर खजाना असद उमर कहते हैं हमें तरजीहात के मुताबिक फैसले करने चाहिए। साल में 2 बार विदहोल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। FBR के SOR के इजरा का इख्तियार खत्म कर दिया। मईशत बेहतर होगी तो नौकरियां पैदा होंगी। फिलहाल IMF के पास नहीं जा रहे। पाकिस्तान में सब महंगा। सरकारी इदारे की रिपोर्ट ने हुकूमती वज़रा के दावों का बैंड बजा दिया। रोजमर्रा अशिया की कीमतों में 16% तक इजाफा। मिडिल क्लास के लिए महंगाई की शरह 10% के करीब पहुंच गई। गुज़श्ता साल जनवरी में ये शरह सिर्फ 3% थी। हुकूमत की एक और नाकामी। माली साल के पहले 6 माह के टैक्स वसूलियां हदफ से भी कम। टैक्स आमदनी का हदफ 19 खरब 60 अरब रुपए था। FBR 17 खरब 88 अरब इकट्ठे कर सका। बराह रास्त टैक्स की आमदनी पहले से भी कम हो गई। शुक्र है हम बच गए। असद उमर PTI में जाने से पहले नवाज और शहबाज के घर के चक्कर लगाते। असद उमर मीटिंग्स में बड़ी बड़ी तजावीज भी देते थे। शुक्र है हम बच गए, वरना हमारी हुकूमत तो 5 माह भी पूरे न कर पाती। ख्वाजा आसिफ का तंज। मुल्क का जो इस हुकूमत और उसके वज़रा और वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली से पैदा हुआ, इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? जितना कर्जा इस हुकूमत ने अपने दौर में लिया है उसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं। हुकूमत में ना अहलियत, ना काबिलियत और ना ही मेहनत। लीगी रहनुमा हुकूमती पॉलिसीज पर बरस पड़े। शाहिद खक्कान अब्बासी बोले हुकूमत 5 माह में नाकाम हो गई। मौजूदा हुकूमत में कर्जों के रिकॉर्ड टूट गए। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कौमी मईशत को संगीन खतरात लाहक हैं। खतरे की घंटी बज चुकी। एक मईशत की बहुत बुरी बात की अलामत है कि आप हुकूमत जो है वो नोटें छापने पे मजबूर हो गई है। एक्चुअली जो कर्जा बढ़ा है वो 2.24 खरब रुपए से बढ़ा है, यानी कि 2240 अरब रुपए से इस मुल्क का कर्जा बढ़ गया है। आज हमारे पास यहाँ पे अगर अस्पताल नहीं है, हमारे पास स्कूल नहीं है, हमारे पास टीचर नहीं है, तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पे करप्शन और इन लोगों ने पाकिस्तान का पैसा चोरी किया और पाकिस्तान के पैसे को बाहर लेके गए। हमने इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म फिर बनाना ही क्यों था अगर हमने ले दे के चलनी पॉलिसी चलानी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ऑपोजिशन को जवाब। कहते हैं करप्शन के बायस आज मुल्क में अस्पताल और स्कूल्स नहीं। नवाज शरीफ ने कागजी कंपनीज बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की। हर शख्स कहता है कुछ ले देकर मामला खत्म करा ले। इमरान खान इनके दबाव में नहीं आएंगे। क्रिकेट में अंपायर की उंगली चलती है, सियासत में आवाम की मर्जी चलती है। तुम तो कठपुतली हो, तुम तो बेनामी वजीर आजम हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को मत ललकारो। अगर तुम बाज ना आए तो फिर तुम्हें सिखाएंगे कि वोट की चोरी का बदला कैसा लिया जाता। हम किसी भी जाली झूठी JIR रिपोर्ट को भी नहीं मानते। हम इनके ECL, NAB और जेल के धमकियां से नहीं डरते। हम इंतकामी सियासत का मुकाबला करेंगे। जियालों को मत ललकारो। बिलावल भुट्टो की तब्दीली सरकार को वार्निंग।
बाज ना आए तो सबक सिखाएंगे। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तो जाली हुकूमत गिर जाएगी। इमरान खान कठपुतली और बेनामी वजीर आजम है। खान साहब ने जितने दावे किए फ्रॉड निकले। ECL, नैब और जेल की धमकियों से नहीं डरते। इंतकामी सियासत का मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कोटरी में धुआंधार खिताब। इस लेवल पे उसका नाम ना लें प्लीज। और जब ये बीमार हों और इनके चीख और चिल्लाहट पड़े, इसका मतलब है कि NRO के लिए आखिरी कोशिश जारी है। इमरान खान को मंडे को लेटर लिखने जा रहा हूं कि मैं जा रहा हूं जी, और मुझे पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी शामिल किया जाए। वजीर रेलवे शेख रशीद की राना सनाउल्लाह का नाम आने पर सांसें फूल गई, गुस्से में आ गई। कहा नंबर 1 से दोस्ती रखता हूँ, दूसरे नंबर वाले से सलाम भी नहीं लेता, वो तो फिर 14वें नंबर पर है। शहबाज शरीफ के खिलाफ बोले, कहने लगे अदालत भी जाऊंगा और वजीर आजम के पास भी। PTI पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अपना बंदा लाए और मुझे डाले, शहबाज शरीफ के सामने बैठूंगा। इलेक्शन के नतीजे में अफराद तब्दील होते हैं, निज़ाम तब्दील नहीं होता। कुछ पुराने मुस्लिम लीग के लोग हैं, कुछ पुराने मुशर्रफ के साथी हैं और कुछ MKN के लोग हैं, और उन्होंने अब हुकूमत संभाली है। मौजूदा हुकूमत ने भी वादा किया था करप्शन का खात्मा करेंगे, एहतसाब करेंगे। आज 6 महीने गुजर गए, हकीकी एहतसाब नहीं हो रहा है। जिन लोगों पर केसेस हैं और वो हुकूमत में है, हम उनका भी एहतसाब चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहते हैं मौजूदा और साबिक हुक्मरानों में कोई फर्क नहीं। इंतखाबात में अफराद तब्दील होते हैं, निजाम वही रहता है। 50 लाख घर तो नहीं बने लेकिन टैक्स लग गए, लूटा गया, एक पैसा भी बाहर से नहीं लाया गया। एहसन इकबाल ने वजीर आजम को निशाने पर रख लिया। कहा इमरान के चेहरे से ईमानदारी का मेकअप उतर गया। मुख्तलिफ मुल्कों में जायदादें किसके पैसे से बनाई? खुर्रम दस्तगीर बोले डाका पड़ा है, उसी गंगा में अलीमा खान ने हाथ धोए। नवाज शरीफ मुकम्मल सेहतमंद है। जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान का जेल में नवाज शरीफ का टीबी मुआयना, सेहतमंद करार दे दिया। साबिक वजीर आजम से इजहार यकजहती के लिए लीगी कारकुनान का कोट लखपत जेल के बाहर एहतजाज। कराची में फौजी जमीन से तमाम कारोबारी सरगर्मियां खत्म करने का हुक्म। ये तय है कि जमीनें खाली होंगी, कोई कितना बासर क्यों ना हो, गैर कानूनी तामीरात की इजाजत नहीं होगी। जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। कराची का मास्टर प्लान डिपार्टमेंट SBCA से वापस। फुटपाथों, सर्विस रोड से टेबल कुर्सियां भी हटाने का हुक्म। मुल्क भर में मौसम औसम, बादलों ने वीकेंड का मजा दोबाला कर दिया। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश और कहीं बर्फबारी। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा और फैसलाबाद में बादलों की घन गरज। कराची में भी मौसम सरमा की पहली बारिश। शहरियों के चेहरे खिल उठे। मुल्क में कल भी मौसम भीगा भीगा रहेगा। बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ। नारान कागान में 4 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। सकरदू, कालाम और वादी नीलम में सफेद मोतियों की बरसात। कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से शाहराहे कराकोरम ट्रैफिक के लिए बंद। मलका कोहसार में बर्फबारी के बाद बारिश जारी। LNG स्कैंडल, साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल नैब रावलपिंडी में पेश। नैब हुकाम की 1.5 घंटे पूछताछ। मजीद 30 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा थमा दिया। 1 हफ्ते में जवाब देने की हदायत। दूसरी तरफ शाहिद खक्कान अब्बासी LNG केस पर नैब में पेश होने को तैयार। बाअदब, बामुलाइजा, होशियार, निगारू बरू शहंशाह मौज़म तशरीफ लाते हैं।
बाअदब बामुलाहिजा होशियार वज़ीर आला पंजाब आ रहे हैं। गुजरावाला आमद पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का शाहाना प्रोटोकॉल। पुलिस लाइन से सिविल अस्पताल तक दर्जनों गाड़ियों का काफिला। शहर की अहम सड़कें बंद, ट्रैफिक जैम। पंजाब के शहंशाह की गुजरावाला की नौकरशाही में उथल पुथल। डीसी तब्दील, डीजी तरक्याती इदारा, सीईओ हेल्थ और एमडी वासा को मुअत्तल कर दिया। जबरी रिटायर्ड टीचर्स का वज़ीर आला की गाड़ी रोककर एहतजाज। ख्वातीन टीचर्स की बकायाजात की अदायगी और नौकरी बहाली की दुहाइयां। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार टीचर्स की बात सुने बगैर चलते बने। कराची के इलाके लयारी में रेंजर्स का ऑपरेशन। लयारी गैंगवार गफ्फार जिक्री ग्रुप का इंतहाई मतलूब मुलजिम शहजाद उर्फ मोहम्मद अजीम और फैजू दादा गिरफ्तार। मुलजिम टारगेट किलिंग, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले और भत्ताखोरी जैसे संगीन जराइम में मुलव्विस। मुलजिम के खिलाफ बगदादी थाने में 26 FIR दर्ज है। काउंसिल खाने पर हमले में गिरफ्तार सहूलतकारों को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुलजिमान की घर वालों से बात कराई जाए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का पुलिस को हुक्म। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं हाथ पांव बांधकर शहर की खिदमत करने को कहा गया। सरकारी क्वार्टर्स के वकीलों की बेदखली के खिलाफ वज़ीर आज़म को खत लिखा है। फारूक सत्तार अल्लाह अल्लाह करे। फारूक सत्तार ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। फारूक सत्तार भी मुत्तहिदा कौमी काउंसिल बनाने जा रहे हैं, क्या मशवरा देंगे उनको? मैं मशवरा दे चुका हूँ कि अल्लाह अल्लाह करें। अब वो खत्म हो गया है। आपने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। अब जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं उन्हें काम करना। चेयरमैन नैब का लूटी हुई दौलत वापस लाने का आज़म। मेगा करप्शन केसेस मुंतके अंजाम तक पहुंचाने के लिए 10 माह का वक्त। कहते हैं किसी गिरोह और सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। जामशोरों में शानदार फ्लाईओवर की तामीर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इफ्तिताह कर दिया। गैस आ नहीं रही और LPG महंगी। जाए तो कहां जाए? लाहौर में गैस लोड शेडिंग के खिलाफ ख्वातीन बाहर निकल आए। चेयरमैन नैब का लूटी दौलत वतन वापस लाने का मेगा करप्शन केसेस मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए 10 माह का वक्त। कहते हैं किसी गिरोह और सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। हायर एजुकेशन कमीशन पेशावर ने डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की डिग्री की तस्दीक कर दी। HEC ने नैब हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद को भी डिग्री की तस्दीक लेटर अरसाल कर दिया। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की MSc कंप्यूटर साइंस की डिग्री की HEC रीजनल सेंटर पेशावर से तस्दीक की गई। कानूनदानों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के सालाना इंतखाबात। जीतने वाले के हामियों की सरेआम हवाई फायरिंग। RPO ने नोटिस ले लिया। CPO से फौरी रिपोर्ट तलब। ऊंची दुकान, फीका पकवान। पंजाब फूड अथॉरिटी की सूबा भर में 3, 4 और 5 स्टार होटल्स की चेकिंग। 3 होटल सील, 5 को जुर्माना और 15 को वार्निंग जारी। पेरिस में बेकरी में जोरदार धमाका। इमारत मुनहदम हो गई। 2 फायर फाइटर समेत 6 अफराद हलाक, 10 की हालत नाजुक। धमाके से कई गाड़ियों को आग लग गई। मुल्तान सुल्तान्स के खिलाड़ी साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ अनफिट। PSL में शिरकत मशकूक हो गई। स्मिथ ऑस्ट्रेलिया में कोहनी का ऑपरेशन कराएंगे। हजरत शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह का 705वां उर्स मुल्तान में जारी। सज्जादा नशीन वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने अर्के गुलाब से दरबार को गुस्ल दिया।
है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सामने उसके कभी उसकी सताइश नहीं की, दिल ने चाहा भी अगर होंठों ने जुम्बिश नहीं की। अहले महफिल पे कब अहवाल खुला है अपना, हम भी खामोश रहे, उसने भी पुरसिश नहीं की। मज़ामत और रोमांस का इस्तारा अहमद फराज मद्दा आज उनकी 88वीं सालगिरह मना रहे हैं। अहमद फराज ने ख्वाबों को अल्फाज के मोतियों में ढाला। गुलकार और अदाकार इनायत हुसैन भट्टी की आज 91वीं सालगिरह। इनायत हुसैन भट्टी ने उर्दू, पंजाबी, सिंधी, सराइकी और बंगाली में 2500 से जायद गीत गाए। 5 जश्नों तक अपनी आवाज में सबको मसहूर किए रखा।